नमस्कार, मैं हूं तौसीफ़ इकबाल और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। इस समय मैं खड़ा हूं बीजापुर के मशहूर दरगाह सैयद मुर्तुज़ क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर, जहां का जो एंट्रेंस का जो गेट हुआ करता था, जो दरवाज़ा हुआ करता था, वो बारिश के कारण ध्वस्त हुआ है, कोलैप्स हुआ है। कुछ देर पहले हमने इसी मुतालिक एक न्यूज़ बनाई थी और उस न्यूज़ को देख कर के काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर आना भी शुरू किया और काफ़ी सारे नेता और शहर के बड़े-बड़े लोग, हिस्टोरियंस भी यहाँ पर जो है आना शुरू किए हैं। तो इस समय हमारी न्यूज़ देखने के बाद शहर के कांग्रेस के एक बड़े नेता श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी यहाँ पर आए हैं। शहर के बड़े हिस्टोरियन अब्दुल अज़ीज़ राजपूत साहब भी आए हैं। दरगाह की मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के भी एक ऑफिसर यहाँ पर आई हुई हैं। तो वो भी यही देखने के लिए आए हैं कि क्या हुआ है, किस तरह से मतलब ये दरवाज़ा गिरा है और आगे क्या किया जा सकता है। इसी सिलसिले में हम इन सभी लोगों से बात करेंगे। चलिए सभी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है या किस किस्म की कार्रवाई करने की ये लोग सोच रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल रात मुर्तुज़ क़ादरी दरगाह की जो कमान, संदल कमान के नाम से जाने जाने वाली जो मेन एंट्रेंस गेट हुआ करता था, वो ध्वस्त हुई है। तो शहर के काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, काफ़ी बड़े दिग्गज नेता लोग भी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं और इस समय हमारे साथ शहर के कांग्रेस के बड़े नेता श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब भी मौजूद हैं और साथ ही साथ हिस्टोरियन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए हम उन्हीं से बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है कि अब जो हुआ है वो तो हो चुका है, आगे क्या करना है, क्या कर रहे हैं और किस प्रकार के जो है इंतज़ामात किए जाएँगे या कार्रवाई की जाएगी। मुशर्रफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कलाल साहब हैं, इमारत वाले साहब अब्दुल अजीज़ साहब हैं और हमारे रावजी हैं, दरगाह के मुतवल्ली हैं। ये कमान मुर्तुज़ क़ादरी दरगाह साहिब की ऐसी कमान थी, ये टाइप कमान है। ये टाइप पिच हमें बना को देना कर को हमें वक़्फ़ को जमीर अहमद साहब को, तनवीर पीरा साहब को हमें कल बात कराएं। ये टाइप हमें इंशाल्लाह कमान बनेंगे। कमान बना के कमान के देखो ये दरवाजे के पत्थर कैसे हैं। ये साहेब को बादशाह जमाने में बने सो दरगाह के है। ये जब बनाए सो है। ये कमान आज तक कती ऐसे जैसे भी कितने भी दरगाह हो, मस्जिद हो, आर्कियोलॉजी में है, वो आर्कियोलॉजी वाले जाको सर्वे कर को पढ़ने नहीं देना। थोड़े जगह हमें खुद कर लेते हैं तो भी उन्होंने आर्कियोलॉजी वाले करने नहीं देते। ये थोड़ा छिरेगा जब ये मट्टी और ये पत्थर गज का आता है। परसों दिन बरसात बहुत होने में पड़े, किसे क्या यहाँ खायम लोग बैठते थे, क्या भी नहीं हुए, किसे कौन भी नहीं थे। वही अल्लाह का शुक्र है ये रात में हुए। ये कैसा था वैसा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। सिलसिले में सरकार की भी हेल्प ली जाएगी, मदद ली जाएगी या ये काम जो है पूरा खासगी तौर पर ही करवाया जाएगा? सरकार की मदद लेंगे, क्या खासगी हुआ तो भी हमें सब भी मिला को भी बना को देना हमारा फर्ज है, हमें करेंगे सब भी मिला। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि भले सरकार की मदद मिले या ना मिले, लेकिन जो है ये चूँकि एक शहर की बहुत बड़ी हस्ती की जो जगह है, दरगाह है, तो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हज़रत मुर्तुज़ा क़ादरी, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो शहर के लोग ही आगे आकर के वही अपने तरफ से जो है आगे बढ़ करके माली इमदाद हो या किसी भी तरह की इमदाद करके भी बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ शहर के मशहूर हिस्टोरियन श्री राजपूत साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, आगे क्या किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि परसों रात में जो मुसलसल बारिश हुई बीजापुर में, उस बारिश के वजह से बहुत सारे नुकसानात हुए हैं शहर में। लेकिन सबसे बड़ी नुकसानात जो है सैयद शाह मुर्तुज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है, उस बारगाह का जो मेन एंट्रेंस है, दरगाह है, सदर दरवाज़ा जिसे संदल दरवाज़ा भी कहा जाता है, तो ये दरवाज़ा बारिश के वजह से पूरा कोलैप्स हो गया है, पूरा नीचे गिर गया है, कुछ बाकी नहीं रहा। तो अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि अक्सर यहाँ पर अवामुन्नास ज़ायरीन यहाँ पर जो दरगाह को तशरीफ़ लाते हैं, वो यहाँ पर बैठते थे, आराम करते थे, दरगाह की एक बरकत के तौर पर हो या एक खुसूसी अक़ीदत के तौर पर। लेकिन ये अच्छा हुआ कि उस वक्त में कोई मौजूद नहीं था, तो पूरा दरवाज़ा गिर गया है। तो ये बहुत तारीख़ी दरवाज़ा है, तारीख़ी इमारत है।
क्योंकि ये जो बारगाह है तकरीबन 450 साल पुरानी है मोहम्मद आदिल शाह के ज़माने में, क्योंकि हज़रत सैयद शाह मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं एक ज़ैयद बुज़ुर्ग हैं, आपके जो हम असर बुज़ुर्ग हैं हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, हम और कई बुज़ुर्ग आपके हम असर बुज़ुर्ग हैं। तो ये तारीख़ी बुज़ुर्ग हैं और तारीख़ी बुज़ुर्गों की इमारत का जो ये दरवाज़ा गिर गया है, तो ये दरवाज़े गिरने से बहुत शहर यानी बीजापुर को बहुत अफ़सोस हुआ है। तो मैं हमारे जो सिटी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के जो कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब, तो उन्होंने अभी मैं दरगाह के सर्वे करने के लिए आया था देखना बोल के, तो इत्तेफाक हुआ कि हज़रत भी यहाँ तशरीफ़ लाए, तो उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी और ज़रा हिम्मत आ गई मुझे, क्योंकि जो नुकसान बीजापुर का हुआ था, मतलब ये दरगाह का जो दरवाजे का नुकसान हुआ था, तो अभी मुशर्रफ साहब ने वादा किया है कि हम ऑफिस से भी ट्राई करेंगे कि किस तरह से मदद हो सकती है। अगर नहीं होने की सूरत में भी जो है ना, आपने आश्वासन दिया है कि हम लोग खुद इसको बना के और पहले जैसा था उसी तरह से हूबहू रिप्लिका जिसे कहते हैं हूबहू तामीर कराएंगे और किसी शहरानी और अकीदतमंदों को नाराज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया मैं मुशर्रफ साहब का कहता हूँ। तो इसके तौर पे मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कब तक रहोगे किराए के घर में? अब आपके घर का सपना होगा पूरा, वो भी आपके प्लॉट पर, हर सुविधा और रीजनेबल प्राइस में। भाग्यश्री नगर में आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी, टार रोड और वाटर सप्लाई जैसे अन्य सुविधा के साथ 2040, 2030 और ऑड साइज प्लॉट्स। आपका और आपके अपनों के सपनों के घर का होगा सपना पूरा, तो देर किस बात की? एड्रेस एयरपोर्ट रोड नियर गांधीनगर, विजयपुर। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। हमारे साथ इस समय बीजापुर शहर के एक हेरिटेज जो है एक्टिविस्ट मौजूद हैं, हमजा भाई। उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर। अभी जो भी इमारतें हैं हेरिटेज हैं, एमओयू साइन हुआ है। टोटल ये बोलना चाहता हूँ, एमओयू साइन हुआ है कि गवर्नमेंट से, टूरिज्म एंड एस आर्कियोलॉजी से एमओयू साइन हुआ, तो हम लोग फोर्स कर सकते हैं कि ये इमारत तामीर करो। जो दरगाह हैं, कोई भी बीजापुर में जो भी हेरिटेज हैं, ऑलरेडी हम लोग गवर्नमेंट तरफ से हुआ है, तो क्या हमें फोर्स करना है कि तुम्हें बनाओ। अगर नहीं आगे नहीं आए तो हम लोग बनाते हैं कि मुझसे सबसे बोलें कि हम लोग चालू करेंगे काम। थैंक यू। तो हमारे साथ इस वक्त दरगाह के मुतवल्ली भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो है परसों शाम के दिन भारी बारिश की वजह से 10 बजे के करीब जो है ये हज़रत सैयद शाह मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का जो संदल दरवाज़ा कहते हैं, 450 साल पुराना दरवाज़ा था। ये बारिश की वजह से जो कंटिन्यू थी उसकी वजह से कोलैप्स हो गया है। इंशाअल्लाह जैसा था वैसा ही दरवाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग सब भाई मुतवल्ली जितने भी ज़िम्मेदारान हैं। हम ये काम जल्द से जल्द 8-15 दिन में शुरू करने वाले हैं। जैसा था दरवाज़ा वैसा ही तामीर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने देखा, हमारी अभी बात हुई दरगाह के मुतवल्ली साहब से और कांग्रेस नेता श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब से भी, और उनका ये कहना था कि ये नुकसान ना कि सिर्फ दरगाह का नुकसान है, बल्कि ये नुकसान पूरे शहर का, बीजापुर शहर का नुकसान है। और उनका ये कहना है कि जिस तरह की पहले कमान और दरवाज़ा हुआ करता था, हूबहू उसी शक्ल का और उसी तरह का जो है दरवाज़ा और कमान यहाँ पर बनाने की कोशिश की जाएगी। और ये भी कहा, इस बात की उन्होंने इस बात का पूरा भरोसा दिलवाया है कि जब भी इसका रिकंस्ट्रक्शन होगा, दोबारा से जब ये दरवाज़ा बनाया जाएगा, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि जिस तरह से जो पुराना स्ट्रक्चर हुआ करता था, जैसे नज़र आया करता था, बिल्कुल हूबहू उसी तरह का उसी तरह की एक कमान और दरवाज़ा बनाने की कोशिश की जाएगी। इस बात का उन्होंने भरोसा भी दिलाया है। और जैसे कि राजपूत साहब ने भी कहा कि एक बहुत ही दुखद भरी घटना है शहर बीजापुर के लिए, ना कि सिर्फ दरगाह के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी मज़हब के लोग यहाँ पर, सभी मज़हब के लोगों का यहाँ पर आना जाना है और सभी मज़हब के लोगों की अक़ीदत यहाँ से जुड़ी है। हज़रत सैयद मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह साहब की जो ये दरगाह है, जहाँ का जो गेट या कमान, संदल कमान ध्वस्त हुई थी बारिश के चलते,
मुशर्रफ साहब के कहने के मुताबिक उसी तरह की जो है कमान और दरवाज़ा बनाने की कोशिश करवाई जाएगी और वो कोशिश करेंगे सरकार द्वारा, वक्फ बोर्ड द्वारा, और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो प्राइवेट तौर से भी जो है किसी भी तरह इसे रिस्टोर करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थी हमारी यहाँ से रिपोर्ट। मैं हूँ तौसीफ इकबाल, सीनियर एडिटर शकील अहमद के साथ, और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।